अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रमीज़ है। e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोटरसाइकिल का परमानेंट लाइसेंस किस तरह से बनाया जाता है। इससे पहले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि लर्निंग लाइसेंस किस तरह से बनाया जाता है, वो कार का हो या मोटरसाइकिल का। और उसके अलावा एक और वीडियो में परमानेंट लाइसेंस कार का किस तरह बनाया जाता है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताए थे। और आज की वीडियो में बताएंगे कि मोटरसाइकिल का परमानेंट लाइसेंस कैसे बनाया जा सकता है। तमाम के तमाम जो पुरानी वीडियोस में स्टेप्स हैं वो रिवाइज होंगे और इसमें जो है सिर्फ डिफरेंस होगा कि जब आप वहाँ गाड़ी चला के दिखाते हैं, यहाँ आप मोटरसाइकिल चला कर दिखाएंगे। और सारे स्टेप्स को मैं शॉर्टली रिव्यू कर देता हूं कि सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल CNIC होना चाहिए, लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए ताकि आप लाइसेंस ऑफिस में एंटर हो सकें। और वहां एंटर होने के बाद आपने एक कंप्यूटराइज टोकन लेना होता है। टोकन लेने के बाद जो है आप क्यू में बैठ जाएंगे और जब आपकी बारी आती है तो आपको कॉल किया जाएगा। आप जब आपको बुलाते हैं तो वहाँ आप ऑपरेटर के पास जाते हैं और ऑपरेटर को आप अपना CNIC देते हैं। अगर लर्निंग लाइसेंस है आपके पास तो वो आप दिखा देते हैं। अगर आप बनवा चुके हैं, वो एक्सपायर्ड हो गया है, वो आपके पास नहीं है, उसकी कॉपी वगैरह रिकॉर्ड कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ CNIC उनको दे दें और जो है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है पुट करेंगे अपने डेटाबेस में। आपने सिर्फ और सिर्फ सामने वाली स्क्रीन पे देखना है कि जो वो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं उसमें कोई टाइपिंग एरर तो नहीं आ रहा, कहीं आपके नाम में, कहीं आपके CNIC में या डेट ऑफ बर्थ या फ़ोन नंबर में। आपसे वो एक चीज़ पूछेगा कि जो आपने लर्निंग लाइसेंस में फ़ोन नंबर ऐड कराया था उसको वही रहने देना है या उसे अपडेट करना है। उसके अलावा कोई भी अपडेट आपके इंफॉर्मेशन में नहीं होगी। ये दो स्टेप होने के बाद जो है आप वहाँ से फारिग होने के बाद आप जाएंगे एक और काउंटर पे, वहाँ पर आप फ़ीस सबमिट कराएंगे जो कि 1150 रुपये है तकरीबन। यहाँ कराची लाइसेंस ऑफिस क्लिफ्टन ब्रांच की मैं आपको फ़ीस बता रहा हूँ और दूसरे प्रोविंसेस सिटीज़ में थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है और प्रोसेस भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जब फ़ीस जमा हो जाएगी तो आप जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वहाँ पर आपका फ़ोटो खींचा जाएगा। फ़ोटो खींचने के बाद जो है आपका जो मेडिकल टेस्ट देना है आपने। मेडिकल टेस्ट में जो है एक आँख पे हाथ रख के आपको कुछ वर्ड्स दिखाएंगे, दोनों आँखों से भी दिखाएंगे। अलिफ बे पे दिखा रहे होते हैं, कुछ नुक्ते वाले हरूफ होते हैं, बगैर नुक्ते वाले हरूफ होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। इस तरह से आपका आई टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा आप एक ऑफिसर के रूम में जाएंगे। ऑफिसर जो है आपको वहाँ एग्ज़ामिनर असाइन करेगा और वो एग्ज़ामिनर असाइन जब कर देगा तो आपने जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना है जहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए होंगे बहुत सारे और एक सिस्टम पे आप बैठ जाएंगे। वो एग्ज़ामिनर आपको आपकी आईडी लॉगिन करके देगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा और वो आपने वहाँ पर करने हैं। MCQs टाइप के ये क्वेश्चंस होंगे। इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप क्यू में बैठे होते हैं तो आपको मिनिमम एटलीस्ट आपको आधा घंटा तो वहाँ वेट करना पड़ता है, आधे से 1 घंटा। तो उस दौरान आपको एक काउंटर से ब्रोशर वगैरह मिलते हैं और गाइड बुक मिलती है, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उस गाइड बुक में एक तो होगी, पेपर होगा और उसमें साइन, ट्रैफिक साइन प्रिंटेड होंगे और उनके मीनिंग्स जो है उर्दू में लिखे हुए होंगे। आप उनको अच्छे से पढ़ लें। जैसा कि साइन हो सकते हैं कि आगे यू टर्न आ रहा है, आगे रोड बंद है, आगे तंग सड़क है, आगे इस तरह के कुछ भी साइंस वो पूछ सकते हैं और उसी गाइड में से जो है वो साइंस आएंगे। इसके अलावा एक और पेपर मिलता है जिस पे 100 क्वेश्चंस होते हैं और वो ट्रू फॉल्स होते हैं, उनको आपने पढ़ना है। और उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि राउंड अबाउट पे अगर दाएं तरफ से कोई गाड़ी आ रही है तो आप पहले गुजर सकते हैं या वो पहले गुजर सकता है। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग को जो है लोगों के पैदल चलने के लिए बनाया गया है, हाँ या नहीं। तो हाँ या नहीं में इनका जवाब देना है। तो ये 2 गाइड्स आपको मिलती हैं और आप जब रिटन टेस्ट देने के लिए कंप्यूटर पे बैठते हैं तो जो आपने पढ़ा हुआ होता है उन गाइड से वहाँ पर आप उनके आंसर कर देते हैं और उसी वक्त जो है रिज़ल्ट अपीयर हो जाता है। अगर तो आप पास हो जाते हैं तो फिर आपने ऑफिसर के रूम में जाना होता है और वहाँ से फिर वो आपको एक और ऑफिसर असाइन करेगा जो कि आपकी बाइक पर टेस्ट राइडिंग टेस्ट लेगा आपका। तो वहाँ से फारिग होने के बाद एग्ज़ामिनेशन हॉल से फिर आप जो है ऑफिसर के रूम में गए, वहाँ से एक और ऑफिसर आपको असाइन हो गया है तो वहाँ पर आपने जो है राइड टेस्ट देना है। तो ये जो स्टेप्स थे
कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिटन का थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेडिकल भी हो जाता है, फ़ोटो भी खिंच जाती है, डेटा इनपुट करवा देते हैं, फ़ीस जमा करवा देते हैं। रिटन टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसकी प्रिपरेशन कर लें। अगर हमारे चैनल आप डेली देखते हैं तो यहाँ भी मटेरियल पड़ा हुआ है, ट्रैफिक साइंस की वीडियो हैं, हम बना भी चुके हैं और बना भी रहे हैं, बनाते भी रहेंगे। क्योंकि इंटरनेट पर या तो आपको ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर ये साइंस मिलेंगे या चंद एक कोई और वेबसाइट होगी जहाँ पर ये साइंस और उनके मीनिंग होंगे। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मटेरियल नेट पे इसका है नहीं। तो ebike.pk की वीडियोस देखें, आप ट्रैफिक साइंस के मीनिंग देखें, जो स्टेप स्टेप सीरीज़ है उसमें आपको लाइसेंस के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अब जब आप जाते हैं अपनी बाइक लेकर तो आप अपनी बाइक को देख लें कि उसमें चारों इंडिकेटर्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए और साइड व्यू मिरर्स भी उसमें होने चाहिए, तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें नहीं हैं और आप वहाँ पहुँच गए तो जो है ऑफिसर आपको थोड़ा सा नसीहत कर देगा कि कैमरे लगे हुए हैं, हमारे सीनियर्स देख रहे हैं, तो आपको इस तरह की बाइक लेकर नहीं आनी चाहिए। और हम भी कहते हैं अपने यूज़र से कि वो आम भी रोड पे जब चला रहे हों, सिर्फ लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं, जब वो रोड पे चला भी रहे होते हैं तो ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं, साइड व्यू मिरर्स और इंडिकेटर्स जो कि वर्किंग हों, और ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह के राइडिंग टेस्ट लेते हैं। आप अपनी बाइक लेकर वहाँ जो है ग्राउंड में आ गए। सबसे पहला एक चीज़ तो वो आपसे करवाएंगे, वो ये कि जो मैंने बताया था कि VLC स्टाइल के जो कोन्स होती हैं वो वहाँ पे रख दी जाती हैं और उन कोन्स के दरमियान से आपने बाइक अपनी निकालनी होती है और उससे ये होता है कि आपकी बाइक उनसे टच नहीं होनी चाहिए। दूसरी आपसे वो ट्राई लेंगे कि सामने कुछ कोन्स रख देंगे और इधर भी रख देंगे, तो आपने वो गाड़ी को ओवरटेक करना है। मींस के वो कहेंगे कि ये गाड़ी है और आपने आके इसको ओवरटेक करना है, तो ओवरटेकिंग का आपको आइडिया होना चाहिए। और उसके लिए साइड व्यू मिरर तो इस्तेमाल होता ही होता है, वहाँ पे तो नहीं आप देखेंगे, आपका फोकस्ड उस सामने होगा। तीसरी चीज़, आपको जो है एक तंग गली बना दी जाएगी उन कोन से और वहाँ से गुज़रना होगा, अपनी बाइक को गुजारना है। और चौथी चीज़ आपसे वो ये करवाएंगे कि आप जो है बहुत स्पीड में आ रहे हैं और आपने एक स्पेसिफ़िक लिमिट से कोन रखी होंगी, वहाँ पे आपने ब्रेक लगाने के आप कितनी स्टॉपिंग पावर, आपको एक रफ्तार बताई जाएगी कि आप किस तरह वहाँ पे बाइक को रोकेंगे, ब्रेक्स का किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, फुट ब्रेक, हैंड ब्रेक किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो पांचवी चीज़ वो आपसे पूछते हैं वो होती है कि आपने अपनी बाइक पे बैठ जाना है और दोनों पाँव ऊपर रख लेने, फुट रेस्ट पे दोनों पाँव रख लेने और चंद सेकंड्स के लिए आपने इस तरह बाइक को होल्ड करना है। तो अक्सर मैं भी बाइक चलाता हूँ, बाइक यूज़र हूँ और आप लोग भी बाइक यूज़र हैं, तो आप नोट करें कि जब आप बाइक चला रहे होते हैं, कहीं रश में फंस जाते हैं तो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है हमारी बाइक और दोनों पाँव हमारे ऊपर रहते हैं, तो 5-6 सेकंड तक जो है ना इस तरह चीज़ ये मैनेज हो जाती है। तो अगर किसी का लाइसेंस नहीं बना हुआ है तो वो इस चीज़ की और प्रैक्टिस कर ले कि कहीं रश में फंसे तो फ़ौरन पाँव रखने के बजाय थोड़ा सा बैलेंस, मतलब आपका बैलेंस देखा जाता है वहाँ पर, तो इस चीज़ की भी होता है। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि DSP जो है वो इंचार्ज होता है वहाँ ट्रैफिक लाइसेंस ब्रांच ऑफिस का, फिर वहाँ उनके रूम में जाके उनसे साइन करवाने पड़ते हैं फॉर्म पे और वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा और वो रिसीविंग आपको दे देंगे और TCS के थ्रू जो है ये लाइसेंस आपके घर पे पहुंच जाता है। 10 डेज़ का टाइम दिया जाता है, लेकिन जब मैंने बनवाया लास्ट टाइम तो मेरा 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो लाइसेंस मेरे घर पे पहुंच गया था। क्योंकि मेरा कार का और मोटरसाइकिल का लाइसेंस सेम था तो मैंने सिर्फ कार की ड्राइव का टेस्ट दिया था, मोटरसाइकिल राइडिंग का टेस्ट मैंने नहीं दिया था। अगर कोई सिर्फ मोटरसाइकिल का बनवाना चाहता है तो उसे मोटरसाइकिल का टेस्ट देना पड़ेगा, अगर वो दोनों बनवाना चाहता है तो उसे सिर्फ गाड़ी चला के दिखानी होगी। बाकी सारे स्टेप्स सेम हैं, सिर्फ जो है ट्राई का वो डिफरेंट है थोड़ा सा, गाड़ी वालों को गाड़ी और बाइक वालों को बाइक चलानी होती है। तो ये आज की वीडियो है और कराची का जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का जो प्रोसेस है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है, आपको एक्सप्लेन किया है। आपके सिटी में क्या है, किस तरह का तरीका फ़ॉलो किया जाता है, कितनी फ़ीस होती है और आपकी राइडिंग किस तरह के राइडिंग टेस्ट लेते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।